मैं ससुराल गई तो सास ने कहा कि सुहागन हो हर वक्त सज कर रहा करो और मेकअप चूड़ियाँ पहन कर रखा करो। लेकिन एक बात याद रखना, गलती से भी नीली चूड़ियाँ और नीला लिबास ना पहनना। गलती से भी पहनी तो ज़िंदगी उजड़ जाएगी। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि नीला रंग मुझे पसंद था। मैं दिल पर पत्थर रखकर मान गई और शादी को 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद देवर जी की शादी आई तो मेरा दिल फिर से नीले रंग को देखकर हमक उठा और मैंने नीला जोड़ा बनवा लिया और साथ ही नीली चूड़ियाँ खरीद ली। ऐन बारात के दिन मैंने वो सब पहना और शोहर ने भी बहुत तारीफ की, लेकिन क़यामत तो तब टूटी जब मेरा नाम निरमा है और मैं 32 साल की हूँ। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। मेरा ताल्लुक मतवस्त तबके से है जहाँ कम रोश हज़ारों ख्वाब बुनते थे। मैं भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी जैसी आम लड़कियों की होती है, पहले पढ़ाई और फिर शादी। बीए करने के बाद ही इसलिए घर वालों ने रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए और मेरे लिए अकबर को चुन लिया गया। मैं खुश थी क्योंकि अकबर एक खुश शक्ल नौजवान था और अच्छी नौकरी पर फाइज था। उनके हालात हम लोगों से भी बेहतर थे। अकबर का एक छोटा भाई और 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी। सास ने पहले से ही कह दिया था कि बहू को शुरू से अलग रखना है ताकि मसाइल पैदा ना हो और झगड़े से बचा जा सके। मैं इस पर भी खुश थी और सास को माँ समझ कर मैं उस घर में गई। शादी से पहले अम्मा ने कभी अच्छे नए जोड़े पहनने नहीं दिए थे। जो भी जोड़ा लाती कहती ससुराल जाकर पहनना। इस वजह से मेरे पास बहुत से पसंदीदा जोड़े थे और ज़्यादातर नीले ही थे क्योंकि नीला रंग मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था और मेरा तो दिल करता था कि मैं हर जोड़ा नीले में ही लूँ और मैं लेती भी थी। लेकिन अम्मी ने अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिए थे तो कभी मौका ना मिला और मैंने सोचा कि ससुराल जाकर शौक उतारूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। जब शादी की सुबह मैं उठी और पहनने के लिए एक प्यारा सा नीला सूट निकाला तो सास आ गई। मैंने बड़े शौक से सास को वो जोड़ा दिखाया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी वो उसे देखकर बहुत खुश होंगी। और उसकी वजह ये थी कि सूट बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुहागनों को पहनना चाहिए। लेकिन सास ने वो सूट देखते ही इनकार कर दिया। उनकी कैफियत एकदम अजीब सी हो गई थी, जैसे किसी ने उन्हें काबू कर रखा हो। और फिर वो फ़ौरन कहने लगी कि इस रंग का सूट और चूड़ियाँ मत पहनना वरना क़यामत आ जाएगी। सास को मैं समझाना चाहती थी लेकिन उनकी हालत देखकर मैं कुछ ना कह सकी और मान गई। उस दिन के बाद मैंने कोई भी नीला सूट ना पहना ना ही खरीदा और वक्त गुजरता गया। लेकिन दिल में अरमान तो अब तक जिंदा थे। और फिर जब देवर की शादी के दिन आए तो सास ने उम्रा करने की ठान ली और सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। मैंने भी अपना फ़र्ज़ बाखूबी निभाया और उन्हीं दिनों मेरी एक जोड़े पे नज़र पड़ी जो नीला था और ना चाहते हुए भी देवर की बारात के लिए वो सूट खरीद लिया और सोचा ना सास को प्यार से मना लूँगी। सास वापिस आई तो इस रात मायूं था और देवर को पोर्शन सेट करना था, इसलिए उन्हें शॉपिंग दिखाने का मौका ही ना मिला। और फिर बारात का दिन आ गया। सास सुबह ही हाल में चली गई और मैं पार्लर चली गई। लेकिन जैसे ही तैयार होकर घर में दाखिल हुई और सास की निगाह मुझ पर पड़ी तो तूफान आ गया। वो उसी वक्त बेहोश हो गई। मेरे शोहर मैं उन्हें कमरे में ले आए, लेकिन जैसे ही होश आया और फिर से रोने लगी। मैंने भी तंग आकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या है इस रंग में अम्मी जो आप ऐसे कर रही हैं? आज आपके बेटे की शादी है, अब तो बस करें। तब सास ने बेबसी से मुझे देखा और कहा कि मैं 15 साल की थी जब ससी नीले रंग की वजह से मेरी ज़िंदगी में वो अजाब दाखिल हुआ था। मैं छत पर खेल रही थी, उम्र भी अलहड़ थी और थी भी प्यारी, और एक जिन इस नीले रंग की वजह से मुझ पर आशिक हो गया। 3 साल तक इलाज करवाते रहे और ऐसे ऐसे टोटके किए कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सहा। हर कोई मुझसे दूर भागता था। सारा दिन मैं अकेली पड़ी रहती, यहाँ तक कि माँ बाप भी मुझसे बात करने से कतराते थे। कभी भी रोने लग जाती, यहाँ तक कि इस वजह से इस कदर कमज़ोर हो गई कि कोई पहचानता ही नहीं था। और आखिरकार एक बुज़ुर्ग की वजह से मेरी जान इस जिन से छूटी। तब से मुझे इस रंग से नफ़रत हो गई, जिसे देखकर मुझे वो अज़ियतनाक वक्त याद आता है। और इसके बाद कभी किसी को ये रंग पहनने ना दिया। सास की बात सुनकर मैं उठी और फ़ौरन कपड़े तब्दील कर आई और वो रंग से माफ़ी ना खरीदा। आज इस वाक़ये को 3 साल हो गए हैं। मेरी खुशी की खातिर सास ने